हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लास्ट तक वॉच करें और इस क्लास में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जी इस क्लास को बंद मत करना, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने तो कभी बोला भी नहीं कि इस क्लास को बंद किया जाएगा। तो ये क्लास आपकी बराबर एक्सप्रेस क्लास चलती रहेगी और आपको ये प्रैक्टिस क्लास बराबर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने सारे वर्क छोड़कर क्लास को लास्ट तक वॉच करें और अच्छे कंटेंट के साथ क्लास को वॉच करें और क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीका से आपको मिलेगा और बड़े अच्छे तरीका से एंजॉय के तौर पर पढ़िए। आप अच्छे प्रेशर में नहीं पढ़ना है। प्रेशर का मतलब ऐसे एक प्रेशर नहीं लेना है, मेंटली प्रेशर। तो मेरे प्यारे बच्चे वो बच्चे लेते हैं जो मेटल को, यानी कि जो ज्यादा बुकों को, ज्यादा नोट्स, पीडीएफ फाइल, ज्यादा नोट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, वहां ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको बड़े एंजॉय के तौर पर, बड़े अच्छे मेथड के साथ और बढ़िया स्टडी के साथ टाइम ज्यादा अपनी बुक पर देकर, तो मेरे प्यारे बच्चे आप उस प्रेशर से भी आप निकल सकते हो। आप चलिए, आप पहला क्वेश्चन देखिए। आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अब तैयार रहिए क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए। देखिए आप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में मेरे प्यारे बच्चों, संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत, महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत मेरे प्यारे बच्चों क्या है? स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें 4 ऑप्शन भी आप देखिए, आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी। अब इसमें ए में लिखोगे आप ए प्राकृतिक साधन मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए भूकंप विज्ञान द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, भूकंप विज्ञान के द्वारा। तीसरा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। और चौथा ऑप्शन आपके लिए आपकी जो पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं, प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं इसके लिए। तो प्लेट विवर्तनिकी मेरे प्यारे बच्चों, विवर्तनिकी। तो ये 4 ऑप्शन आपको देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल हार्ड है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक जो स्ट्रक्चर है के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत। पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है, इन चारों में से कौन सा मुख्य स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों? आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका सही सटीक आंसर लगाएं। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? भूकंप विज्ञान आएगा मेरे प्यारे बच्चों, भूकंप विज्ञान आएगा। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से आप उसे काटते हो आप। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भागों में डिवाइड है? 3 भागों में डिवाइड है। इसकी ऊपरी जो परत होती है, इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर की कौन सी होती है? मेंटल बोलते हैं। और थर्ड नंबर की मेरे प्यारे बच्चों क्या आती है? क्रोड आती है। इसको क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा? भूकंप विज्ञान मेरे प्यारे बच्चों आएगा। चलिए आप, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? ऑक्सीजन है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में, पृथ्वी के भूपटल में या पृथ्वी की भूपटी में ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? आपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हो आप, पृथ्वी की क्रस्ट में या भूपटी में कितने परसेंट ऑक्सीजन है? तो मेरे प्यारे बच्चों लगा सकते हो 50% ऑक्सीजन है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अच्छे कंटेंट के साथ क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। बढ़िया कंटेंट के साथ क्लास आपकी होगी। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से कराया जाएगा। क्लास का फायदा वही मेरा प्यारा बच्चा उठा सकता है जो क्लास को लास्ट तक वॉच करता है और हार्ड क्वेश्चन भी आता है तो उस पर भी टिका रहता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया क्वेश्चन ने उसको बोर कर दिया है, तो वो मेरा प्यारा बच्चा वो भी इतना नादान रहता है, क्लास को छोड़कर भाग जाता है और उसे बाद में पता चलता है मेरे प्यारे बच्चों कि हुआ क्या है। विश्व की सबसे गहरी, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी
विश्व की सबसे गहरी, लिखिए विश्व की सबसे गहरी, विश्व की सबसे समुद्री गहरी, लिख सकते हैं आप गहरी समुद्री गर्त, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है, समुद्री गर्त कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में आप क्लिक करके लगाओगे तो मेरे प्यारे जो कौन सा आप ऑप्शन आपका सही आएगा, नॉर्थ हन, मेरे प्यारे बच्चों नॉर्थ हन, नॉर्थ हन चैलेंजर, चैलेंजर, नॉर्थ हन चैलेंजर, और आपका मैनहट्टन रिचर्ड्स, मैनहट्टन रिचर्ड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इन 4 में ही आपको बताना है कि कौन सी समुद्री गहरी गर्त है। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं और बहुत मेरे प्यारे बच्चे गलत भी लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका सही आंसर आएगा चैलेंजर, क्या आएगा, चैलेंजर। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़िया आगे, नेक्स्ट कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा उठाए जा रहे हैं, और भी बहुत टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन आपको आपके सामने बिल्कुल आएंगे। लिखिए आप दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल, दक्षिण पूर्व एशिया में, कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल, स्थल रुद्ध मेरे प्यारे बच्चों, स्थल अवरुद्ध भी बोल सकते हैं आप इसे, स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन में देख कर बताना। नंबर 1 सिंगापुर है, सिंगापुर, थाईलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड। चलो सेकंड नंबर पे लिख दो मेरे प्यारे बच्चों लाओस, थाईलैंड, थाईलैंड, मलेशिया। तब मेरे प्यारे बच्चों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश से मतलब क्या होता है, जिसके चारों तरफ समुद्र का पानी नहीं है, लॉक्ड कंट्री होती है, चारों तरफ कहीं भी समुद्र का पानी नहीं होता है, वो लॉक्ड कंट्री कहलाती है। तो इन 4 में से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, लगाइए आप अपने कमेंट बॉक्स में। चलिए आप, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने कौन सा ऑप्शन सही लगा दिया, लाओस। इसमें सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, लाओस है। लगाइए स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आकाश किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है, आकाश किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है। 4 ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे। आकाश किस कारण से, किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है, आकाश किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है। जब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन भी दिखाई देंगे। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, आकाश नीला होता है, कारण क्या बनता है। मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। नेक्स्ट लिखिए फैलाव के कारण, अपवर्तन के कारण, फैलाव के कारण, अपवर्तन के कारण, मेरे प्यारे बच्चों अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों सही सटीक आंसर इसमें कौन सा आएगा, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। आकाश किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर सही क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा रहे हैं और अपना सही आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आंसर बिल्कुल डी सही लगाया आप सभी ने। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िया कंटेंट के साथ। क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करें, बढ़िया तरीका से क्लास को वॉच करें। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे डिक्टो क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर दिशा प्लेटफॉर्म से आपकी प्रैक्टिस जो हो रही है, बहुत अच्छे तरीका से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। चलिए आप 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन देखकर बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। 10 की पावर 9 माइनस मीटर, 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 10 की पावर माइनस 12 मीटर, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही है और बिल्कुल सटीक आंसर है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने जब मैंने क्वेश्चन लिखा तो उन्हें 4 ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपने चैट में कमेंट बॉक्स में बड़ी स्पीड के साथ इसका आंसर लगा दिया कि सर जी इसका आंसर तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर आएगा, 10 की पावर माइनस 9 मीटर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी यौगिक तरंग है, देखिए आप इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग है, इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग है, कौन सी यांत्रिक तरंग है मेरे प्यारे बच्चों, तरंग है। तो 4 ऑप्शन आपके लिए क्या आएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हैं कौन सी यांत्रिक तरंग है। रेडियो तरंग है, या एक्स तरंग है, या प्रकाश तरंगे है, या ध्वनि तरंगे है। लिखिए आप रेडियो तरंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेडियो तरंगे ऑप्शन में है, एक्स तरंगे ऑप्शन में है, इसको एक्स रेज बोलते हैं, एक्स रेज है, ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक ऑप्शन और जोड़ सकते हैं आप, प्रकाश तरंगे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 4 में आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग की स्पीड बढ़ गई है, लगाइए इसका आंसर क्या आएगा। लगाइए आप मेरे प्यारे बढ़िया कंटेंट के साथ। बहुत मेरे प्यारे ने इसका सही आंसर लगा दिया है और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। रेडियो तरंगे कौन सी आएगी, रेडियो तरंगे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात मेरे प्यारे बच्चों, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया नियाग्रा जो जलप्रपात है इसकी पोजीशन कहाँ पर है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, लिखिए आप साउथ अफ्रीका में है, ये साउथ अफ्रीका में है, ये यूएसए व कनाडा, यूएसए व कनाडा की सीमा पर है, यूएसए व कनाडा की सीमा पर इसकी पोजीशन है। या मेरे प्यारे बच्चों जापान में है या स्विट्जरलैंड में है, जापान में है या स्विट्जरलैंड में है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। नियाग्रा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और इसका सही आंसर है यूएसए व कनाडा की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया और आसान क्वेश्चन आपके लिए आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लिखिए आप विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। क्वेश्चन का आंसर लगाने में मेरे प्यारे बच्चों जल्दबाजी ना करें, गलत करोगे जब तक 4 ऑप्शन आपके सामने नहीं आ जाते। पहले 4 ऑप्शन का इंतजार जरूर कीजिए आप कि 4 ऑप्शन हमको कौन से इसमें मिल रहे हैं। तो लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन कौन से 4 ऑप्शन है। भारत, तिब्बत, नेपाल, भारत, तिब्बत, नेपाल। एक और जोड़ दो आप मेरे प्यारे भूटान। तब मेरे प्यारे जो बताइए आप विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन से देश में है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन से देश में है, पर्वत शिखर स्थित है। तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो मेरे प्यारे आपका सही आंसर क्या आएगा, नेपाल आएगा। और जो पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसका नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट। उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसकी हाइट भी आप ले सकते हैं आप 8,848
8,848 मीटर मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? लिखिए आप, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला, चलिए आप हिमालय, क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, हिमालय की पीर पंजाल, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? आपको ऐसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, किसका, पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है, ये आपको लिखना है, किसका पार्ट है, किसका भाग है मेरे प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन देखने के बाद ही आप आंसर लगाएं तो ज्यादा बेटर है, जल्दबाजी ना करें। आपके कमेंट बॉक्स, आपकी सारी चैटों को मैं वॉच कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप जितने भी बच्चे गलत भी करते हैं और उनको फिर मिटा भी देते हैं, साथ के साथ डिलीट कर देते हैं कि गलत हो गया। जल्दी ना करें, आराम से आंसर लगाएं। नंबर 1 आएगा शिवालिक मेरे प्यारे बच्चों, लिखिए आप शिवालिक। दूसरा ऑप्शन आपको इसमें दिया जाएगा परा हिमालय मेरे प्यारे बच्चों, शिवालिक, परा हिमालय, मध्य हिमालय मेरे प्यारे बच्चों, मध्य हिमालय या इनमें से कोई नहीं, अब मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ कौन सा आंसर आपका सही आएगा। 4 ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर दिए। हिमालय की पीर पंजाल जो पर्वतमाला है वो किसका, हिमालय के कौन से पार्ट में इसकी पोजीशन है, कहां पर इसकी लोकेशन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, शिवालिक है, परा हिमालय है, मध्य हिमालय है या इनमें से कोई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों ने लगाया भी है। इसका सही आंसर क्या आएगा? मध्य हिमालय। इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? मध्य हिमालय। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, ये जो शिवालिक पर्वतमाला है ये भाररत में नवीन पर्वतमाला है। कई बार मैंने आपको बता दिया है कि नवीन पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला है, शिवालिक पर्वतमाला नवीन पर्वतमाला है मेरे प्यारे बच्चों। अभी पहाड़ पर्वतों के टॉपिक आगे चलेंगे ऑफलाइन क्लास में भी, क्लास में जो ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ते हो वो टॉपिक अभी आगे आएंगे, तो फिर आप कभी भी किसी हिमालय का या किसी चोटी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छे तरीका से आपके सामने आएगा। बिल्कुल परीक्षाओं के ट्रेंड बदल चुके हैं और इसीलिए हमने और भी अपने बच्चों को अपडेट कर दिया है और डीपली पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और एक ही टॉपिक को अच्छे तरीका से कराने का, बिल्कुल जब तक वो टॉपिक अच्छे से नहीं होगा दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा। हमें कहीं की कोई जल्दी नहीं है, हमें अपने बच्चों की परीक्षा पास करानी है। ये दिल्ली पुलिस सिपाही की परीक्षा पास नहीं करनी, हमें अपने बच्चों को कहां से कहां तक भेजना है। हमारा उद्देश्य कुछ हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बी ग्रेड ए ग्रेड का अफसर बनाना भी हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम जो भी क्लास लेकर आते हैं बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ लेकर आते हैं, जो भी टॉपिक कराते हैं बहुत अच्छे तरीका से कराते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ना घबराएं। मैथ वाले सर भी आपके सामने बहुत जल्द आएंगे यूट्यूब पर, क्योंकि अभी थोड़ा दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर वो थोड़ा बिजी है, वहां पर कोर्स डालना पड़ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा बिजी है। बहुत जल्द वो आपके सामने आएंगे। तो लेकिन वो भी कभी कभी एक दिन की और सुनिए आप मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस की कोई क्लास घेरी तो उस क्लास में उन्होंने थोड़े से क्वेश्चन को टेक्निकल घुमा दिया, हल्की सी चूड़ी उन्होंने कस दी, तब मेरे प्यारे बच्चों वहां से बच्चे निकल कर भाग रहे हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों जो अब से 10 साल 15 साल पहले क्वेश्चन आते थे वो ऐसे लड्डू हलवा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं एक आध आते हैं। तो अब परीक्षाओं के ट्रेंड बदले हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप छोटे छोटे पॉइंट हल्के हल्के बेसिकल क्वेश्चन ऐसे हलवा जैसे क्वेश्चन को आप ठीक कर देते हो, लेकिन जब वहां क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है तो गलत हो जाता है, तो उन हलवा क्वेश्चनों से भी परीक्षा पास नहीं होगी। आप उन्हीं में राजी हो मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों सर ने आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा हल्का सा घुमाया तो वहीं आपका दिमाग घूम गया। तो बहुत जल्द मैथ वाले सर भी आपके सामने आएंगे और एक एक कंटेंट को लेकर आपके सामने आएंगे, बहुत अच्छे तरीका से आएंगे। कोई बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरा प्लेटफॉर्म पूरे ऑनलाइन क्लास आपकी तरीका से चलेगी। बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों जोग जलप्रपात, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। जोग जलप्रपात मेरे प्यारे बच्चों, जोग जलप्रपात बताइए कौन सी नदी पर है?
कौन सी नदी का पानी इसमें गिरता है? 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तब मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन के साथ देखिए आप। पहला ऑप्शन आपके लिए कावेरी नदी है, कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी है, कृष्णा है, आपका शरावती है, शरावती है, और मेरे प्यारे बच्चों गोदावरी है। तो इन 4 ऑप्शन में से मेरे प्यारे बच्चों आप कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे? लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, एक एक कंटेंट के साथ लगाइए आप। चलिए, बहुत मेरे प्यारे ने अपनी टाइपिंग की स्पीड इसमें बढ़ाई है और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है मेरे प्यारे। बिल्कुल सही आंसर शरावती नदी। जोग जो झरना है भारत का सबसे ऊंचा झरना है, शरावती नदी पर है। स्टेट पूछे तो मेरे प्यारे स्टेट कौन से स्टेट में है? कर्नाटका में है। कौन से राज्य में? कर्नाटक में है। और इस जोग का एक नाम और है मेरे प्यारे बच्चों, गौरसप्पा। गौरसप्पा कह के पूछे तब भी आंसर यही आएगा। या इसका एक नाम और है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम से भी झरना जाना जाता है। इसके 3 नाम है, गौरसप्पा, महात्मा गांधी या आपका जोग जलप्रपात। कौन सी नदी का पानी इसमें बहता है? जलप्रपात से मतलब है झरना। तो मेरे प्यारे शरावती नदी का पानी इसमें बहता नीचे गिरता है। और कौन से राज्य में है? ये कर्नाटका में है। चलिए, आप मेरे प्यारे अच्छे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ना है। और क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन आएगा, देखना आप मेरे प्यारे बड़े चलिए लिखिए आप, पंचगंगा व दूध गंगा किसकी सहायक नदी? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे। पंचगंगा, पंचगंगा व दूध गंगा, दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आपके सामने है। और पंचगंगा, दूध गंगा कौन सी एक नदी की सहायक नदी है? 4 ऑप्शन जरूर लें, उससे पहले आंसर ना लगाएं तो ज्यादा बेटर है। ऑप्शन लोगे तो आपका माइंड घूमेगा। लगाइए आप मेरे प्यारे। नंबर पहला ऑप्शन आपके लिए कृष्णा है, सेकंड ऑप्शन आपके लिए गोदावरी है, तीसरा ऑप्शन आपके लिए कावेरी है। लिखिए आप, चौथा ऑप्शन मेरे प्यारे आपके लिए आपका चंबल है। तब मेरे प्यारे 4 ऑप्शन में लगाइए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं इनमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मेरे बहुत प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है। अब बिल्कुल उनका सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। तो बहुत मेरे प्यारे लगा दिया कृष्णा। अब क्वेश्चन मेरे प्यारे ये है, ये कृष्णा नदी कहां से निकलती है? ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ियां भारत के कौन से राज्य में है? तो मेरे प्यारे महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक की पहाड़ियों से निकलती है, नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल कहां से निकलती है? ये विंध्या पर्वत से निकलती है मेरे प्यारे। प्रायद्वीप क्षेत्र की नदी है, विंध्या से आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इनको टाइपिंग करें या इनको नोट करें, जैसे भी आप इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, चलिए बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपके लिए, दामोदर नदी का उद्गम स्थल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। देखिए आप मेरे प्यारे, दामोदर नदी का उद्गम स्थल मेरे प्यारे बच्चों, उद्गम स्थल। क्वेश्चन ये है कि दामोदर नदी कहां से निकलती है? इस लाइन से मतलब ये होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, तिब्बत से आती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, या नैनीताल से निकलती है। नैनीताल, तो नैनीताल से निकलती है, या सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, क्या आंसर आएगा? लगाइए। लगाइए आप मेरे प्यारे, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो मेरे प्यारे इसका सही सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन नहीं, ए बी सी डी। आप तिब्बत, छोटा नागपुर, नैनीताल, ए नंबर यहाँ डाल दिया, यहाँ तिब्बत, ए बी सी, और मेरे प्यारे क्या आएगा? डी।
क्लियर। दोबारा से ऑप्शन डालो, तिब्बत, छोटा नागपुर पठार, नैनीताल, सोमेश्वर। आंसर बी ऑप्शन राइट आएगा, छोटा नागपुर पठार। तो दामोदर नदी, तो दामोदर नदी पर क्या दामोदर घाटी बांध परियोजना भी है, लिख सकते हो आप मेरे प्यारे बच्चों, दामोदर घाटी बांध परियोजना। चलिए आप मैं आपको लिखवाता हूं, लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं रफ करता हूं। चलिए, दामोदर, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दामोदर घाटी बांध परियोजना, दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना है। बहुउद्देश्य परियोजना से मतलब होता है कि सिंचाई और लाइट दोनों में मल्टी है, दोनों में यूज में आती है, उपयोग में आती है। दामोदर घाटी बांध, बहुउद्देश्य बांध परियोजना मेरे प्यारे बच्चों, बहुउद्देश्य बांध परियोजना, ये मेरे प्यारे बच्चों कौन सी नदी पर ये बांध बना हुआ है, दामोदर नदी पर बना हुआ है। और कौन सी दो राज्यों की जॉइंट परियोजना है, झारखंड व वेस्ट बंगाल की, झारखंड व वेस्ट बंगाल की जॉइंट परियोजना है। और ये कब स्थापित हुई, 1948। तो इसके लिए क्वेश्चन भी आता है, देश की आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना। कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है, अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे, दामोदर घाटी बांध परियोजना बहुउद्देश्य परियोजना, देश की स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना 1948 में बनी है। नाम क्या है, दामोदर घाटी बांध परियोजना। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे आपको बढ़ना है, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखिए आप लिखिए क्वेश्चन आप, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सर्वोच्च शिखर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। 4 ऑप्शन आप लीजिए, 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप आंसर लगाएं तो ज्यादा बेटर है। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, चौखंबा, धौलागिरी, चौखंबा, लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, चौखंबा, धौलागिरी, नंदा देवी मेरे प्यारे बच्चों, नंदा देवी। और एक ऑप्शन इसमें और लीजिए आप मेरे, त्रिशूल। ये मैंने आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे कंटेंट के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा लगाइए। लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और इसका सही आंसर लगाने में थोड़े असमर्थ हैं, बहुत स्पीड के साथ इसकी टाइपिंग सही बिल्कुल कर रहे हैं। नंदा देवी, क्या आंसर आएगा, नंदा देवी मेरे प्यारे बच्चे लगाओगे आप इसमें नंदा देवी। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, बढ़िया कंटेंट के साथ, बढ़िया क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पश्चिमी घाट क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिमी घाट मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पश्चिमी घाट क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे तो आप लगाना कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। एक अवशिष्ट पर्वत है, देखिए आप एक अवशिष्ट पर्वत है मेरे प्यारे बच्चों, एक अवशिष्ट पर्वत है। एक और लिखोगे आप इसमें, एक मोड़दार पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है मेरे प्यारे बच्चों, मोड़दार पर्वत है। एक आपका एक भ्रंश कगार है, भ्रंश घाटी कगार है मेरे प्यारे बच्चों। एक ऑप्शन और ले सकते हो आप, एक ज्वालामुखी पर्वत है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका सही आंसर क्या आएगा, पढ़िए आप आराम से इसको। चलिए आप, एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका सही आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस पर टाइपिंग कर रहे हैं, इसमें एक भ्रंश कगार घाटी में आएगा, एक पश्चिमी घाट क्या एक भ्रंश कगार है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑफलाइन की क्लास में जब आप पढ़ोगे, प्रॉपर क्लास पे आप आओगे तो ये इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इनके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। अवशिष्ट क्या होता है, मोड़दार क्या होता है, फोल्ड बोलते हैं जिसके लिए, भ्रंश क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत कैसे होते हैं, तो ये सब प्रॉपर तरीका से जो क्लासेस चलती हैं तो उनमें बताए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए ये क्लास जो आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है, अगर आपको इसके टॉपिक पर जाना है, इसके प्रॉपर टॉपिक को पढ़ना है तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, या दिल्ली पुलिस की जो हमारी वेबसाइट है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ, मैंने क्वेश्चन आपको दिया,
उच्च वेग मेरे प्यारे बच्चों, उच्च वेग का मात्रक आपको बताना है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपको बताना है। वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य। और दाब और ऊर्जा का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या है? दाब का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? इनमें 4 ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में इन चारों की यूनिट बताइए, इनकी चारों की यूनिट कौन कौन सी है। तो अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लिखें, इसका सही आंसर क्या आएगा लगाइए स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चों। उच्च वेग का मात्रक क्या है? मेक है। उच्च वेग का मात्रक क्या है? मेक है। और वेवलेंथ का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम है मेरे प्यारे बच्चों, एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम है। और दाब का मात्रक क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? पास्कल बनता है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें, क्लास को बीच में छोड़कर ना जाएं। मैं आपसे बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को आप बीच में छोड़कर जाते हो तो आपको उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। आप क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें, बढ़िया कंटेंट के साथ करें। और कोशिश मेरे प्यारे बच्चों ये करें कि जब 8:30 बजे दिशा प्लेटफॉर्म की विविध एक्सप्रेस क्लास के साथ जब मैं आता हूं तो 8:30 बजे ही आप मेरा इंतजार कीजिए कि आज 8:30 बजे सर की जब क्लास आएगी तो 8:30 बजे से ही हम सारे वर्क फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हमें घर का कोई वर्क नहीं करना है। 8:30 बजे हमें विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि यही हमारी एक ऐसी क्लास है जो हमारी जीएस की रीढ़ की हड्डी है और ये हमें बड़ी से बड़ी परीक्षा को भी पास करा सकती है। जिन टॉपिक पर, जहां सब्जेक्ट पर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो एक्सप्रेस क्लास के साथ आप ज्वाइन हो जाइए। तो मेरे पैचो देखना 15-20 दिन में ही आपका जीएस आपके लेवल में आनी स्टार्ट हो जाएगी और एक आपका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और 1 महीने बाद तो आप किसी प्रैक्टिस सेट को आप पास कर सकते हो, क्योंकि मैं भी मेरे प्यारे बच्चों अब तक जितने 20, 30, 40 सालों में क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से क्वेश्चन को रखा गया है, कैसे क्वेश्चन को मोड़ा गया है, कैसी लैंग्वेज उसमें रखी गई है, तो मेरे प्यारे उसी के अकॉर्डिंग मैं भी आपके लिए पूरी प्रैक्टिस क्लास आपके लिए लेकर आता हूं। इस क्लास के साथ आप बने रहिए। बहुत बैलेंस बनाकर ये क्लास आती है, बड़ी नपीतुली ये क्लास आती है। बैलेंस बनाकर मैं इस क्लास को लेकर आता हूं आपके लिए, बहुत काट छाट करके मेरे प्यारे बच्चों एक डिक्टो क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन मिलेगा। क्लास के साथ बने रहिए। 73वीं वीडियो आपकी, 73 वीडियो आपकी डल चुकी है। 73 वीडियो जिन बच्चों ने अच्छे से कंटेंट को रजिस्टर में बांध लिया है उन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लास के साथ बने रहोगे तो परीक्षाएं पास हो जाएंगी। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। और भी तो बहुत मेरे प्यारे सब्जेक्ट हैं, वो भी आपको कवर करने होते हैं, तभी मैं आपसे बोलता हूं कि क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण क्या है? दूध को मथने से क्रीम का अलग होने का कारण, अलग होने का कारण मेरे प्यारे बच्चों क्या है? अलग होने का कारण है तो 4 ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपको इसमें दिए जाएंगे। तो लगाइए 4 ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या आएंगे? घर्षण बल, अपकेंद्र बल, घर्षण बल, अपकेंद्र बल मेरे प्यारे बच्चों, अपकेंद्र बल, गुरुत्वीय बल मेरे प्यारे बच्चों, गुरुत्वीय बल, और इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन आप लगाइए श्यान बल, लगा दो, छोड़िए आप श्यान बल मेरे प्यारे बच्चों, श्यान बल। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए। तो बताइए दूध को मथने से क्रीम का अलग होना कारण कौन से बल का है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों को तो 4 ऑप्शन की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल डिक्टो आपको मिल गया, क्योंकि एक्सप्रेस की पहली क्लासों में भी ये क्वेश्चन घुमा हुआ है और किसी न किसी रूप में मैंने आपसे पूछा है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन पर बिल्कुल अच्छे तरीका से घात लगाए बैठे रहते हैं कि कहाँ से एकदम क्वेश्चन मिले और हम उसका आंसर बताएं। बड़ी खुशी होती है जब आप क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं आप। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। बढ़िया क्वेश्चन आएगा इसके बाद भी आपके लिए, लिखिए आप। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, लिखिए कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन मेरे प्यारे बच्चों, नागपुर अधिवेशन
अधिवेशन कब हुआ, इसका ओनली सन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन में आपको दूंगा, 4 ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चे लगाना आप 1921, 1920, 1922 या 1925 मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन इनमें से कौन सी सन में हुआ है, इनमें से कौन सी सन में हुआ है, ये 20 लिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 लिख रहा है 1920। तो कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं और सही टाइपिंग कर रहे हैं, 1920 लगाया, बिल्कुल राइट आएगा। नेक्स्ट लिखिए आप, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से है, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से है, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। कितना बढ़िया क्वेश्चन है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलत होने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, तब मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में आप लगा देना कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। तब मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप 1931, 1932, 1932, 1930 और 1900 मेरे प्यारे बच्चों 29। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसमें टाइपिंग कर रहे हैं और लगाइए टाइपिंग के साथ कौन सा आंसर आपका सही आएगा। तब मेरे प्यारे बच्चों इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में है। एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ टेक्निकल घुमाऊंगा, देखना प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, आंदोलन वर्ड भी जोड़ना है, आंदोलन के दौरान गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा रहा है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यानी कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा से मतलब होता है अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना करना, अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना करने वाला जो आंदोलन था उसके दौरान गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगा हुआ, 12 मार्च 1930 में एक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह चलाया। 12 मार्च 1930 में पहला सत्याग्रह नमक सत्याग्रह। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब से है तो 12 मार्च 1930 है। तो नमक सत्याग्रह का दूसरा नाम भी दांडी मार्च, दांडी मार्च की शुरुआत कब से है तो 12 मार्च 1930 है, दांडी मार्च भी इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे कंटेंट के साथ आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, अच्छे कंटेंट के साथ चलें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें, क्लास को बीच में छोड़ कर ना जाएं। बिल्कुल मुझे भी पता है कि टाइम ओवर है आपका, 9 बजे के बाद आप पढ़ते नहीं हो, 9 बजे के बाद आपको पढ़ना नहीं है। बहुत ऐसे नहीं, सभी के लिए बोल रहा हूँ, कुछ अपवाद में है, 10% बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, 90% बच्चे नाइट में नहीं पढ़ते हैं। तब मेरे प्यारे बच्चे नाइट में भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, 1-1 बजे तक पढ़ें, बार-बार 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ें। आपको हमेशा, मैंने आपसे पहले भी बोला है, ये जो जॉब लगती हैं, नौकरियाँ बढ़ती हैं, ये रात में ही नौकरियाँ बढ़ती हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे रात में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जब पूरा देश सो जाता है, सब लोग सो जाते हैं और बच्चे पढ़ते रहते हैं तो नौकरी उनके लिए मिलती है। पूरा देश सो रहा है, वो बच्चा मेहनत कर रहा है, उसे नौकरी मिलती है, तो नौकरी रात को भी बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे कंटेंट के साथ पूरी सिटिंग के साथ बैठिए, अच्छे तरीक़ा से बैठिए और अपने आप को निखारिए और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश कीजिए। आप अपनी पहचान बना सकते हो। आप तो अपनी पहचान कैसे बना सकते हो, अपनी मेहनत से बना सकते हो। आप मेहनत से के सिवा कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेहनत भी मेरे प्यारे बच्चों एक सही ट्रैक और सही डायरेक्शन में, सही दिशा में मेहनत होनी चाहिए। अगर सही दिशा में मेहनत नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क करिए, तरीका से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप तो मेरे प्यारे बच्चों जितना भी आपका सिलेबस है उसको कंट्रोल कीजिए, मैनेज कीजिए। आप कैसे पॉइंट को पढ़ना है, कैसे बेस को निकालना है, कैसे बेस के बाद टेक्निकल फेज में हमको जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जब आपका पूरा ध्यान, पूरा केंद्रित कंसंट्रेशन आपका सिलेबस पर होगा, अपनी बुकों पर होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको वो दिन दूर नहीं है कि पूरा सिलेबस आपकी मुट्ठी में, आपके कंट्रोल में होगा और जिस परीक्षा को आप चाहोगे उस परीक्षा को आप पास कर सकते हो। आप चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ। बढ़िया क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना।
कब शुरुआत हुई? तो 4 ऑप्शन इसमें दिए जाएंगे, बिल्कुल आप ऑप्शन देखिए। आप लॉर्ड माउंटबेटन योजना कौन सी सन में आई है? 1947, 1948, 1946, 1946 या 1945? मेरे प्यारे बच्चों लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब? 47, 48, 46, 45। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए स्पीड के साथ कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा रहे हैं और लगा रहे हैं। 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अगर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि देश को आजादी कौन सी योजना के अंतर्गत मिली, तो आपका आंसर क्या आएगा? देश को आजादी कौन सी योजना देश को आजादी कौन सी योजना के अंतर्गत? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 में ये योजना बनी, 3 जून 1947। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ तो लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। बताइए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ, कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम है? कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम है? कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम है? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में आप लगाइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिल्ली, कलकत्ता, लिखिए आप मेरे प्यारे, दिल्ली, कलकत्ता, जोधपुर, नागपुर। मेरे प्यारे बच्चों नागपुर। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में देख के लगाइए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा और अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। यहाँ थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों से कर्क लाइन होकर जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है मेरे प्यारे, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश मेरे प्यारे, मध्य प्रदेश। इसके बाद छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे, छत्तीसगढ़, झारखंड। नंबर 5 पर क्या आएगा? झारखंड। नंबर 6 आपका वेस्ट बंगाल मेरे प्यारे, वेस्ट बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा। तो मिजोरम, त्रिपुरा मेरे प्यारे, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ क्वेश्चन कितना आपको क्रिटिकल यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आप दिल्ली का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, 8 राज्य आप चेक कर सकते हैं। आप कलकत्ता है वेस्ट बंगाल और यहाँ राजस्थान का भी एक जोधपुर दे रखा है, तो यहाँ पर क्रिटिकल मामला फंसा हुआ है। नागपुर महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र से भी ये लाइन नहीं जाती है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तब मेरे प्यारे बच्चों कलकत्ता और जोधपुर पर फाइट हो रही है, इन दोनों से कोई मतलब है ही नहीं। क्लियर? तो मेरे बच्चों आप लगाओगे पास में कौन सा है? कलकत्ता है। ये बोर्ड का आयोग का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप इंडिया का जो मैप है, इंडिया का राजनीतिक मैप जरूर बनाएं, और राजनीतिक मैप में आप जब देखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन सी लाइन कहां से कैसे कैसे जा रही है, कौन से राज्य को टच कर रही है, तब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को भी आप ठीक कर जाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, लूनी नदी गिरती है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए आया है। लूनी नदी गिरती है। मैं आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दूंगा और 4 ऑप्शन में अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाना। लूनी नदी कहाँ जाकर गिरती है? गंगा मुहाना में गिरती है। देखिए आप गंगा के मुहाने में गिरती है, या केरल के समुद्र में गिरती है। केरल के समुद्र में गिरती है मेरे प्यारे बच्चों। एक ऑप्शन और लीजिए आप, गोदावरी के मुहाने पर गिरती है। गोदावरी के मुहाने पर गिरती है, या इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है जहां पर लूनी नदी जाकर गिर जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, स्पीड के साथ लगाएं, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल सही है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और सही आंसर वो लगा पा रहे हैं, और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। अब गलत भी कर रहे हैं, लिखने के बाद डिलीट भी कर रहे हैं। देखिए आप, लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में गिरती है।
कच्छ के रण में गिरती है। और कच्छ का रण कहाँ पर? गुजरात में है। और कच्छ का रण जो गुजरात में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे बच्चों? ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे बच्चों जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? कच्छ का रण, जिसका दूसरा नाम क्या है? मेरीन। इसका कच्छ, गुजरात के कच्छ का रण का दूसरा नाम भी क्या है? मेरीन है। तो मेरे बच्चों इसमें डी ऑप्शन सही था, क्योंकि सही आंसर इसमें नहीं था, लेकिन हमें लगाना था इनमें से कोई नहीं। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, इससे भी और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने आएंगे। तभी मैं आपसे बार बार बोलता हूं, आप दिशा प्लेटफॉर्म की विविध एक्सप्रेस क्लास को बिल्कुल ज्वाइन रखें, इस क्लास को बिल्कुल बीच में छोड़कर ना जाएं। लिखिए आप, कौन सा शहर कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन सा शहर कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है मेरे प्यारों? किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ आपको चार ऑप्शन आप पहले लीजिए। आप मेरे प्यार 4 ऑप्शन देखने के बाद ही आप बता पाओगे कि कौन सा शहर है जो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लिखिए आप मेरे प्यारों, मुंबई है, हैदराबाद है, हैदराबाद है, विजयवाड़ा है मेरे प्यारों। और एक ऑप्शन और ले सकते हैं आप, मुंबई अहमदाबाद, अहमदाबाद भी आप यहाँ पर लिख सकते हो आप, अहमदाबाद। तो 4 ऑप्शन है, मुंबई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, अहमदाबाद। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा? बिल्कुल सही आएगा विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर है। और अहमदाबाद की बात करोगे तो ये साबरमती नदी पर है। अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, साबरमती नदी मेरे प्यारे बच्चों, साबरमती। हैदराबाद कौन सी नदी पर बसा हुआ है? हैदराबाद मेरे प्यारे बच्चों मूसी नदी पर बसा हुआ है, मूसी नदी पर बसा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, घबराए नहीं बिल्कुल भी। एक्सप्रेस क्लास को ज्वाइन रखें, यही सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी बड़ी बड़ी एक्सप्रेस क्लास में आपके लिए बनाऊंगा। बिल्कुल क्लास के साथ, अच्छे क्लास के साथ बने रहें, आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं रहेगा। अगर आपने दिशा के प्लेटफॉर्म से मेरी वीडियो को, मेरे क्लास को अच्छे से वॉच कर लिया है तो आप किसी भी परीक्षा में फेल नहीं हो सकते। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? शारदा नदी का उद्गम स्थल मेरे प्यारों कहां से है? 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारों 4 ऑप्शन में देख के बताना आप। लिखिए आप, भिलाम हिमनद से निकलती है, भिलाम मेरे प्यारों लिखिए आप, भिलाम हिमनद से निकलती है, भिलाम हिमनद से इसका उद्गम है। या मेरे प्यारों सियाचिन हिमनद से है, सियाचिन से निकलती है, सियाचिन हिमनद से आती है, सियाचिन हिमनद से निकलती है। या गोमुख हिमानी से निकलती है, गोमुख लिखिए आप मेरे प्यारे, गोमुख हिमानी से निकलती है, गोमुख हिमानी से निकलती है। या यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। 4 ऑप्शन मेरे प्यारे आपके सामने है। आप स्पीड से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लगाएं। बहुत मेरे प्यारे ने इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है, और गलत भी आप लगा पा रहे हो। देखिए आप मेरे प्यारे, इसका सही आंसर है भिलाम हिमनद से निकलती है, भिलाम हिमनद से निकलती है। चलिए आप मेरे प्यारे जो अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप, आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव, आकाश में का फैलाव किसका कारण है? फैलाव किसके कारण होता है? तो 4 ऑप्शन मेरे प्यारे आप इसमें दिए जाएंगे। लिखिए आप, प्रकाश का सूर्य प्रकाश का विक्षेपण, सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण। पहला ऑप्शन आपके लिए ये है, सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण। असूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन,
सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और सूर्य के प्रकाश का मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य के प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, बिल्कुल स्पीड के साथ लगाएं। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे सही आंसर लगा पा रहे हैं। सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण, सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, बढ़िया कंटेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अधिकतम आवृत्ति होती है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इनमें से किसकी अधिकतम आवृत्ति होती है, इनमें से अधिकतम आवृत्ति होती है, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे आपके सामने है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन में दूंगा, लगाइए 4 ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में। इनमें से यानी अधिकतम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है, कॉस्मिक किरणों की होती है, कॉस्मिक किरणों की होती है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्मिक किरणों की होती है, एक्स किरणों की होती है, यानी कि एक्सरेज बोलते हैं जिसके लिए, एक्सरेज किरणों की होती है, या रेडियो तरंगों की होती है, या सूक्ष्म तरंगों की होती है, रेडियो तरंगों की होती है या सूक्ष्म तरंगों की होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ। इसका सही आंसर क्या है, कॉस्मिक किरणें है, इसका सही आंसर क्या आएगा, कॉस्मिक किरणें है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़कर ना जाएं, अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए आप, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, क्वेश्चन है आपके लिए, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन के बाद ही आप क्वेश्चन का आंसर लगाएं तो ज्यादा बेटर है, वरना आप गलत कर दोगे। आप, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, 4 ऑप्शन है, जल में होती है, वायु में होती है, जल में होती है, वायु में होती है, ग्लिसरीन में होती है, ग्लिसरीन में होती है, ग्लिसरीन में होती है, ये कांच में होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लगाइए स्पीड के साथ। ध्वनि की गति सबसे तेज इन 4 में किस में होती है, 4 की बात चल रही है, रिकॉर्ड की क्वेश्चन की बात नहीं चल रही है। सबसे तेज किस में होती है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कांच में होती है, और सबसे तेज की बात करोगे तो स्टील में होती है, यानी सबसे ज्यादा स्टील में, ठोस में होती है, ये इसका आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो ये लगाओगे, बाकी सबसे रिकॉर्ड की बात करोगे तो स्टील में, ठोस में होती है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, जल का घनत्व मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। जल का घनत्व लिखिए आप, 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, पर मैक्सिमम होता है, या -4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इनका आंसर लगाएं। चलिए आप अच्छे, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इसका सही आंसर लगाने की पूरी कोशिश की है, और इसका सही आंसर क्या आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम जल का घनत्व होता है। तो इसलिए मछलियां सर्दियों में तालाब में जब बर्फ जम जाती है तो उसमें जीवित रह जाती है, किसके कारण, 4 डिग्री सेल्सियस के कारण, 4 डिग्री सेल्सियस के कारण। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़िए आप मेरे पैचो, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। चलिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए है, तंबाकू उत्पादन में प्रमुख, देखिए आप, तंबाकू उत्पादन में प्रमुख मेरे पैचो, तंबाकू उत्पादन में प्रमुख। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन देखकर आपको क्लिक करना है, कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। तब मेरे पैचो लिखिए आप, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र मेरे प्याचो, या राजस्थान। तो बताइए मेरे प्याचो इनमें से कौन से राज्य में तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो बहुत मेरे प्याचो टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा रहे हैं और इसका सही आंसर लगा रहे हैं, आंध्रा। तो मेरे प्याचो क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहोगे तो एक एक क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छी समझ में आता रहेगा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप, बढ़िया कंटेंट के साथ। चलिए आप मेरे प्याचो, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में कॉफी की मैक्सिमम उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है? भारत में कॉफी की उगाई जाने वाली अधिकतम किस्म कौन सी है? वो कौन सी किस्म की कॉफी भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो लिखिए आप मेरे प्यारे, ओल्ड चिक्स कुर्गस, ओल्ड चिक्स मेरे प्यारे बच्चों, ओल्ड चिक्स कुर्गस मेरे प्यारे बच्चों, अरेबिक या इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं। तो अरेबिक जो कॉफी है ये भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। इसका सही आंसर क्या आएगा? अरेबिका बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अरेबिका कॉफी सबसे ज्यादा उगाई जाती है। लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों। जावर की खान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ। जावर की खान प्रसिद्ध है, क्वेश्चन है आपके लिए, जावर की खान प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन देखने के बाद ही लगाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। लिखिए मेरे प्यारे, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए, जस्ता के लिए, सीसा के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड से लगाएं इसका सही आंसर क्या आएगा। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसमें टाइपिंग की स्पीड कर रहे हैं और क्वेश्चन का सही आंसर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्ता के लिए जावर की खान प्रसिद्ध है, जिंक के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखिए आप बढ़िया क्वेश्चन के साथ। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, कोलार स्वर्ण खदान स्थित है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खदान स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन इसमें देखिए, कोलार स्वर्ण खदान स्थित है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके लिए हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमपी मेरे प्यारे मध्य प्रदेश या गोवा। तो मेरे प्यारे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने सही आंसर लगाया है कि सोने के लिए कोलार की खान कर्नाटक में है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं, इसको नोट करें। चलिए आप मेरे बच्चों 2 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा। देखना मेरे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्लास को लास्ट तक वॉच करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? लिखिए आप, संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख मेरे प्यारे बच्चों नहीं है? तो उल्लेख नहीं है अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए, टाइपिंग आपको दी जा रही है यहाँ पर। स्वतंत्रता, समानता, लिखिए आप स्वतंत्रता मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता, अहिंसा, समानता, बंधुता। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप अपने कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन से एक वर्ड का इसमें उल्लेख नहीं है? अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दे और लगाएं मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे स्वतंत्रता है, अहिंसा है, समानता है या बंधुता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए ये मेरे प्यारे अहिंसा इसमें आएगा। अहिंसा का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना ये संविधान की आत्मा कहलाती है। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। और प्रस्तावना में अब तक कितनी बार फेरबदल? 1 बार संशोधन हुआ है। इसमें 1 बार संशोधन हुआ है मेरे प्याचो। संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 3 नए वर्ड इसमें जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद और अखंडता। यही पंथ निरपेक्षवाद, समाजवाद और अखंडता। प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को पहली बार प्रस्तावना को
प्रस्तुत किया गया? प्रस्तावना कहाँ से लिया गया वर्ड है मेरे प्यारे? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार फेरबदल हुआ है? ओनली एक बार, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। तो प्रस्तावना में पहली बार 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और अखंडता। तो मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और जोड़िए आप, किस अनुच्छेद में अखिलेश, चलो छोड़िए आप इस क्वेश्चन को, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप एक दो मैं आपको आर्टिकल देता हूं, उन आर्टिकल को आपको करना है। तो देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 312 आर्टिकल आपको दिया, 315 आपको दिया, 324 आपको आर्टिकल दिया, 343 आर्टिकल मैंने आपको दिया है आज। 343, 352, 355 मेरे प्यारे बच्चों, 355, 356, 360, 368 मेरे प्यारे बच्चों, 360, 368, 3 2 5 3 8 9, एक और लीजिए आप 300 मेरे प्यारे 280 लीजिए आप, 280 और एक और लीजिए आप 161, 213, 123, 111, 110 मेरे प्यारे 108 भी लीजिए, 110 भी लीजिए आप। आज आपको इतने आर्टिकल करने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो मेरे प्यारे विविध एक्सप्रेस की क्लास में जो बच्चे क्लास के लास्ट तक वॉच करते रहते हैं, उन्हें इन क्लासों का बहुत फायदा मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। उनकी परीक्षाएं पास होंगी, 100% उनकी परीक्षा पास होंगी। बेशक उनको अब एहसास ना हो रहा हो, लेकिन जब कुछ टाइम बाद उनको एहसास होगा कि रियली में जो हम पे एग्जाम देने जा रहे हैं, बुकलेट के अंदर हमें एक एक क्वेश्चन वहां पर डिक्टो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, आपको बहुत खुशी होगी उस टाइम, अगर आपने विविध एक्सप्रेस की क्लास को शुरू से ही वॉच कर रखा है और उस पूरी एक्सप्रेस 73 वीडियो का अच्छे से कंटेंट बाहर निकाल कर रखकर उस पर अंडरलाइन कर आपने उसको अच्छे से वॉच कर लिया है, तो आपकी कोई भी परीक्षा फेल नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज ये आपका होमवर्क था, ये मैंने आपको आर्टिकल दिए, ये आपका होमवर्क है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको आज विविध एक्सप्रेस की क्लास अगर आपको आज पसंद आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये चैनल मेरा नहीं है, दिशा एकेडमी दादरी चैनल सिर्फ आपका चैनल है। आप इसको जिस तरह से भी आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करा सकते हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, पढ़ते रहें, स्मार्ट तरीका से पढ़ते रहें, सही ट्रैक और सही डायरेक्शन पर पढ़ते रहें। अब बिल्कुल अपने अंदर एक नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल न लाएं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन 100% होगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जब आप मेहनत करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी जो मेहनत है वो आपके कदम चूम कर जाएगी, यानी बाउंस बिल्कुल ऐसे बॉल की तरह ऊपर कर बाउंस नहीं जाएगी, आपके कदम चूम कर जाएगी। और जिस परीक्षा को अभी आपने मन बना लिया है वो आपकी परीक्षा 100% पास होगी। लेकिन अंदर से एक आवाज जरूर आनी चाहिए कि किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, और अब के मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि मेहनत करोगे तो अंदर से आवाज आएगी, अगर मेहनत नहीं करोगे तो अंदर से बेकार की आवाज नहीं निकालनी है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा, मेरी तैयारी पूरी है, कंप्लीट मेरा सिलेबस कंप्लीट मैंने कर रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्लास के साथ बने रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, कई घंटे 10-10 8-8 घंटे की स्टडी करते रहिए और रात में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे कंटेंट को तैयार कीजिए, कंट्रोल करिए अपने सिलेबस को आप, और जाइए एग्जाम देने के लिए। आप किसी से कम नहीं हो। आप अगर आप अपनी क्षमताओं को पहचानोगे तो मेरे प्यारे बच्चों एक दिन आपको यानी कि इस भारत के बड़े से बड़े मुकाम पर, बड़े ओहदे पर आप बैठ सकते हो आप। लेकिन अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, पूरी पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, कितना भी पढ़ सकते हो, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हो आप। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास के साथ अगर आज आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।